अचानक एक आदमी घर के अंदर घुसता है। वह किचन की तरफ देखता है, फिर सीधा विनोद के कमरे में चला जाता है। पूरा घर गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। गोलियों की आवाज सुनकर विनोद की पत्नी अपनी बेटी को लेकर चीखते हुए घर से बाहर आ जाती है। उसके चीखने और गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी वहां आ जाते हैं और देव सुनार नाम के आदमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अपने पति विनोद को मरा हुआ देखकर पत्नी का बुरा हाल हो रहा था। पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली निधि का पति अब मर चुका था। देव सुनार ने विनोद को क्यों मारा? उसके साथ क्या दुश्मनी थी? या देव सुनार केवल एक मोहरा है? असली कातिल कोई और है? जब आप पूरी कहानी सुनोगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि विनोद का कत्ल करने के पीछे यह इंसान भी हो सकता है। कहानी सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। 5 अक्टूबर 2021 शाम का वक्त था। हरियाणा के पानीपत के सुखदेव नगर इलाके में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाला विनोद अपनी कॉलोनी के गेट के पास बैठा था, लेकिन बदकिस्मत से वो घर के पास बैठे बैठे ही एक हादसे का शिकार हो गया। एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों टांगे टूट गई। उसे अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा। इस बीच पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसने विनोद को टक्कर मारी थी। ये पंजाब के भटिंडा के रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक नाम का शख्स था। लेकिन इस वारदात के ठीक 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर अचानक दीपक के घर पहुंच गया। उसने दीपक से इस मामले में समझौता कर लेने की गुजारिश करते हुए केस वापस लेने के लिए कहा, लेकिन इसे विनोद का गुस्सा कहे या फिर कुछ और, उसने केस वापस लेने से मना कर दिया। ये किसी ने नहीं सोचा था कि यही इनकार उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। उसे समझौते से इनकार करने के ठीक 56 दिन बाद यानी 15 दिसंबर को एक भयानक वारदात हुई। आरोपी ड्राइवर अचानक फिर से उसके घर आ धमका। इससे पहले कि कोई समझ पाता, दीपक ने घर में एंट्री करते ही सीधे अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। इस बार उसके हाथ में पिस्तौल था। घर में घुस आए इस शख्स को देखकर विनोद की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। पड़ोसी भी आ पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए वो फौरन कोई मदद नहीं कर सके और ड्राइवर दीपक ने विनोद के सिर और कमर में गोली मार दी। इस हमले से विनोद की मौके पर ही जान चली गई। ये वारदात सबकी आंखों के सामने हुआ था। कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दीपक एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। इसमें कोई रहस्य जैसी बात नहीं थी। कातिल पकड़े जाने के बाद उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। उसका कहना था कि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में उसे समझौते से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। इस बात को अब करीब 2.5 साल गुजर चुके थे, लेकिन महज कुछ रोज पहले पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल में ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने विनोद मर्डर के केस का जिक्र करते हुए लिखा कि इस केस का गुनहगार अकेला वो ड्राइवर दीपक नहीं है, बल्कि उस केस की साजिश में विनोद के कुछ बेहद करीबी लोग यानी घर वाले भी शामिल है, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी है। पुलिस ने अब इस मामले में नए सिरे से जांच शुरू कर दी। पुलिस की एक टीम ने आरोपी दीपक के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। उसे पता चला कि भटिंडा के रहने वाला ड्राइवर दीपक हरियाणा के ही गोहाना के रहने वाले सुमित नाम के किसी शख्स से लगातार बात कर रहा था। अब सुमित ही पुलिस के रडार में आ चुका था। पुलिस ने बड़ी खामोशी से उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इस कोशिश में पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका दिमाग घुमा दिया। सुमित नाम के इस शख्स की कारोबारी विनोद की पत्नी निधि से काफी बातचीत हुआ करती थी। पुलिस ने विनोद के कत्ल के सिलसिले में सुमित को हिरासत में ले लिया। उसने कत्ल के 2.5 साल बाद न सिर्फ कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल की, बल्कि ये खुलासा कर हर किसी को चुका दिया कि कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी थी। लेकिन सवाल ये था कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक शख्स का कत्ल खुद उसी की बीवी ने क्यों करवा दिया? कैसे वो अब तक शक के दायरे में आने से बची रही? दरअसल निधि साल 2021 में एक जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। उसी जिम में गोहाना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वहां सुमित और निधि में दोस्ती हुई और फिर दोनों नजदीक आ गए।
अब जाहिर था कि निधि शादीशुदा थी। तो जब उसके पति विनोद को अपनी बीवी के इस अफेयर के बारे में पता चला तो वो इसका विरोध करने लगा। उसकी निधि से सुमित को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई। बस इसी के बाद निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर उसे कत्ल की साजिश रच डाली। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए ट्रक ड्राइवर दीपक से बात की। उन्होंने प्लान बनाया कि दीपक ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर देगा, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। फिर उन्होंने दूसरा प्लान बनाया। इस प्लान के लिए सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख की सुपारी दी और कहा कि जेल में रहने तक उसके और परिवार का देखभाल भी वो ही करेंगे, और दीपक से कहा कि वह विनोद की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दे, लेकिन वह इस कोशिश में नाकाम रहा। फिर सुमित और निधि ने दूसरा प्लान बनाया। इस प्लान के लिए उन्होंने दीपक को 10 लाख की सुपारी दी और कहा कि जेल में रहने तक उसके और उसके परिवार की देखभाल का जिम्मा निधि और सुमित का है। फिर सुमित और निधि के इशारे पर दीपक ने समझौते के बहाने विनोद के घर पर धावा बोला और आखिरकार उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगालती है तो सुमित की बात सच निकलती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से साफ पता चल रहा था कि देव सुनार जब घर में घुसा तो उसने सबसे पहले किचन में खड़ी निधि को नमस्ते की, फिर इशारों में पूछा कि विनोद कमरे में अकेला है या नहीं। फिर निधि से हरी झंडी मिलने के बाद दीपक विनोद के कमरे में घुसकर उसको गोली से मारकर हत्या कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के एक भाई को अपनी भाभी निधि के बारे में जब पता चला कि वह किसी सुमित नाम के शख्स के साथ मनाली घूमने गई है तो उसने अपनी भाभी के बैंक अकाउंट की डिटेल निकलवाई। उसे पता चला कि उसकी भाभी दीपक के बच्चों की फीस भरती है और उसे ट्रक की किस्त भी उसकी भाभी ही भरती है। तो उसको अपनी भाभी पर शक हो गया और उसने चुपचाप इसके बारे में पानीपत पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए शिकायत कर दी। और जब दोबारा इस केस की तफ्तीश हुई तो असली कहानी सामने आ गई। निधि हवस में इतनी पागल हो गई कि अपने बच्चों को अनाथ कर बैठी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना।